माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि अबुआ सरकार है, गरीबों गुरुओं का सरकार है, तो यहाँ पे बंद करके नंबर क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि इनको पैसा चाहिए, फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो फिर यहाँ दलाली करेंगे। मोबाइल क्यों बंद करके रखते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। मेरा जमीन है, मेरा म्यूटेशन है, मेरा एलपीसी है, हम पैसा क्यों दे? सैलरी आपको सरकार 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख दे रहा है, फिर भी आपको घूस चाहिए। घूस काम हम कर रहे हैं। अरे भैया काम कहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो साफ दिख रहा है 2020 का पेपर है। मैं नरेश सोनी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। आज मैं हजारीबाग के सदर ब्लॉक में हूँ। यहाँ पर जो है सदर अंचल के अंदर जो है बहुत सारे मामले ऐसे पड़े हुए हैं जो सालों साल बीती जा रही है। यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो आते हैं जिनका काम जो है नहीं हो पाता है, उसी को लेकर के संज्ञान में अभिषेक जो यहाँ का समाज सेवी हैं, उन्होंने अपने बल पे बहुत सारे मामलों को सॉर्ट आउट करवाया है और करवा रहे हैं। हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, वो अपने ही ज़मीन में बाउंड्री देने से बाधित है, वो नहीं दे पा रहे हैं और जिसके लेकर के इन्होंने सीओ के चक्कर लगा लगा करके परेशान हो चुके हैं और लास्ट में इन्होंने इनकी समस्या को अभिषेक ने लिया और देखे क्या कुछ हुआ है, इनको क्या न्याय मिलेगी या फिर बाउंड्री दे पाएंगे या नहीं। आरोप जिस तरह से इन्होंने लगा रहा था, आइए हमारे सामने जो अभिषेक भाई, इन्हीं से जानते हैं क्या क्या मैटर था। मैं नमस्कार सबको। इससे पहले आज मंगलवार है, शुक्रवार को हम लोग आए थे तो बाबा जी मिले थे, जो आप पहले भी देख चुके हैं वीडियो। इनका ज़मीन है, कुछ लोग सामाजिक तत्व लोग ज़मीन में गाड़ी रख लिए हैं और नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार ये निवेदन किए हुए थे। और यहाँ को अमीन को कर्मचारी को सीओ साहब को भी मिले तो आज ये आए हैं। तो मैंने सीओ साहब पास इनको लेके गया। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि अमीन को भेज के, कर्मचारी को भेज के इनका ज़मीन का जो है लेखा जोखा करके इनको दिलाया जाएगा। अभी आश्वासन मिला है इतना दिनों के बाद, तो यही बताएंगे कि अभी हम यहाँ पे। लेकिन हमको सबसे दुख की बात ये होती है कि एक तो आज जो मैंने बोला था कि 10:30 बजे तक सब कर्मचारी यहाँ पे आ चुके हैं जनता, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर हम आएंगे, अगर कोई कर्मचारी होगा तो मैं डीसी को मैं फ़ोन करूँगा उन्हीं के सामने कि क्यों नहीं कर्मचारी टाइमली बैठता है, जनता क्यों नाराज है। जनता के काम के लिए ही आप लोग को बैठाया गया है, आपको सैलरी दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब जनता अगर दौड़ेगा, चक्कर लगाएगा, ये तो गलत बात है ना। तो ये बहुत ही दुख की बात है। आज तीसरा सप्ताह हो रहा है, तीसरा सप्ताह में आज भी सारे कर्मचारी आज पहुंचे हुए थे, हम देखे सारे लोग। खाली एक कर्मचारी जो वृद्धा का चल रहा है, अभी कैंप चल रहा है, तो वहाँ मैंग सिंह था। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग को रखा गया है, कर्मचारी अमीन या सीओ को रखा है, तो एक टाइमिंग होना चाहिए, इस टाइम में रहना चाहिए। जनता अगर उतना दूर दूर से, कोसों दूर से घर से आता है, बूढ़ा बुजुर्ग है, माताएं बहने हैं, तो वो नहीं आए रहेंगे तो चक्कर काट के फिर वापस जाना, फिर खाना मतलब तेल जलाना से आप पैसे का खर्च होता है। अगर चक्कर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नहीं काम हुआ तो बेचारे बाहर में चाय पानी बेचते, तो वहाँ पे ब्रोकर पकड़ लेता है। ब्रोकर फिर मनमानी बताते कि हम करा देंगे, चलिए ना कोई साइड से और आपको इतना पैसा देना होगा। अगर ये टाइमली बैठने लगेंगे तो ब्रोकर तो ख़त्म हो जाएगा, दलाली ख़त्म हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि मैं सारे 16 प्रखंड में जितने भी हैं सीओ से मैं दरखास्त करूंगा कि सारे कर्मचारी को टाइमली यहाँ बैठा जाए। क्यों सप्ताह में 2 दिन बैठने में तकलीफ हो रहा है, क्यों नहीं रहते? कारण यही है कि यहाँ ब्रोकरों और दलालों का अड्डा बन चुका है। ब्रोकर दलाल यहाँ पे पकड़ लेते हैं उन लोग को, गरीब गुरगा लोग को, अब मनमानी पैसा लिया जाता है। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको लेकर मैंने पिछले सप्ताह को पता ही होगा कि माननीय मंत्री, राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा जी को मैंने भेजा था, सारा बैठ भेजा था, लोगों का सारा बातों को रखा था, तो संज्ञान लिया गया है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर टाइमली सप्ताह में 7 दिन बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठते हैं? आज कोई भी बड़े बड़े अधिकारी टाइमली सब आते हैं, तो कर्मचारी क्यों नहीं आते हैं? ये बहुत दुख की बात है। और तीसरा चीज़ पता चला है, कर्मचारी बाहर में रूम ले लेके ऑफिस खोल लिए हैं। क्यों भैया? तो ये इसलिए कि मनमानी पैसा ले, पैसा दे, उसके बाद कार्य करेंगे। ये बहुत ही गंदा और गलत है। तो आपके अनुसार से लगता है कि जो कर्मचारी है वो दलालों को बढ़ावा दिए हैं और इस तरह से ऑफिस कार्यालय में नहीं बैठने की वजह जो है दलाल है, जो जितने भी पीड़ित आते हैं अपने मामलों को लेकर के, उसका निपटारा दलाल अपने थ्रू करवाते हैं। क्या आपके अनुसार इसी तरह से क्या मामला है? यही है। अगर वो टाइमली बैठने लगेंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनसे मिलेंगे, तो डायरेक्ट काम होगा। तो यहाँ दलाली ब्रोकरी खत्म हो जाएगा। क्यों देंगे हराम गलत पैसा? मेरा जमीन है,
मेरा म्यूटेशन है, मेरा एलपीसी है, हम पैसा क्यों दे? सैलरी आपको सरकार 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख दे रहा है, फिर भी आपको घूस चाहिए। घूस क्यों दे? काम आपको करने के लिए सरकार रखा है और आपको करना है जनता का सेवा के लिए। जनता का सेवा के लिए को बैठे हुए हैं, ना कि आप दलाली और ब्रोकरी के। अगर दलाली ब्रोकर बनना है तो नौकरी रिजाइन मारिए, अच्छा ये दलाली कीजिए, ब्रोकरी कीजिए। मेरा एकदम स्पष्ट रूप से है। और अगर नहीं बैठ पा रहे ब्लॉक में तो एक लेटर दीजिए कि हमको डीसी साहब को कि हमको ट्रांसफर कर दे, दूसरा कर्मचारी आएगा। अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो इतना दिक्कत आप लोगों को बैठने में होता है। आप बोलते कभी वहाँ कैंप में है, कभी एक है तो वहाँ है, मतलब क्या? मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कर्मचारियों के ऊपर आरोप आ रही है, और जबकि उनको 6 दिन, जो सप्ताह में 1 दिन तो चलो छुट्टी है, लेकिन 6 दिन तो कंटिन्यू बैठनी चाहिए, लेकिन वो नहीं बैठते। इनके अनुसार अभी अभिषेक ने आरोप लगाया है कि जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्यालय खोल करके साइड में रखे हुए हैं, यहाँ दफ्तर में बैठते नहीं है और ब्रोकरों को बढ़ावा दिए। देखिए हमारे सामने एक पीड़ित है, 75 वर्ष है, और इन्हीं के मामला को इन्होंने संज्ञान में लिया और इनके कार्य क्या हुए, क्या कुछ है मामला, बताएं आप। अभिषेक नेताजी जो है बोले हैं सीओ साहब को, सीओ साहब बोले हैं कि हो जाएगा है, अभी बोले हैं अभिषेक बाबू जो है इनके सामने। क्या कुछ मामला है आपका? मामला वही है, बाउंड्री देना है और वही चक्कर लगा रहे हैं। अगला जो है सो क्या मैंने लालच दिया है इनको, हमरा समझ में नहीं आता है, जो कि हमको परेशान लोग कर रहा है बिना मतलब का। कब से आप भाग दौड़ कर रहे हैं? भाग दौड़ कर रहे हैं, करीब हो गया 2 साल के लगभग। कितने किलोमीटर दूर से आते हैं आप? हम कम से कम तो 15 किलोमीटर से आते हैं। 15 किलोमीटर से आते हैं। आपकी उम्र क्या होगी अभी? 75 बरस हो रहा है। 75 वर्ष। तो देख सकते हैं कि एक पीड़ित अगर इस तरह से कार्यालय का चक्कर सालों साल लगाता रहेगा तो विकास क्या होगी या नहीं होगी। एक और मामला हमारे सामने, 1 साल से दौड़ रहे हैं। देखिए ये देखिए, रुकिए, इसको दिखाइए तो देखिए आजकल जो है अभी अभिषेक जो है हर एक जन शिकायत को अपने अंदर ले रहे हैं और मामलों को निपटारा करा रहे हैं। देखिए एक अभी व्यक्ति हमारे सामने आए हुए हैं और अभी अभिषेक को देखते हुए आए हैं, और ये सामने देखिए, ये देख रहे हैं अभिषेक। और 2020 का है, 26/2/2020 देखिए पेपर है, 26/2/2020 बड़ा खुलासा कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। अरे भैया काम कहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो साफ दिख रहा है 2020 का पेपर है। ये देखिए साफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए सरकार आपके द्वार लगता है 2023 दिखाइए, ये 20 का भी, इसमें 23 दिखाइए, डेट दिखाइए, इसमें 20 डेट दिखाइए, इसमें 20 दिखाइए, इसमें भी दिखाते हैं 20 का। रुकिए इसका होगा, देखते हैं आप इधर, अभी तक नहीं डीसी साहब के पास दिया हुआ है। ये देखिए ये डेट दिखाइए सर, 25/20 दिखाइए, डेट दिखाइए डेट। इनका विचार बताइए, आप क्या कहानी है पूरा बताइए, शुरुआत क्या। देखिए अभी तुरंत आए हैं, मैं अभी जो सदर सीईओ का कार्यालय दफ्तर जो है मैं वहां पर हूँ मौजूद और गेट के सामने हूँ। यहाँ समाज सेवी भी सामने हैं और जो पीड़ित हैं 2020 से चक्कर लगा रहे हैं, मीन्स 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इनका अभी तक मामला का सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। क्या कुछ मामला लेकर के आए, आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ है आपका। ऑफलाइन रसीद है मेरा 2011-12 तो 5 तक कटा हुआ, ठीक है, उसको ऑनलाइन करना है और कोई बात नहीं है। अरे तो क्या यहाँ पर चक्कर क्यों लगा रहे हैं आप? ये रसीद काम होता नहीं है, ये डीसी साहब को भी दिए हुए हैं। तो क्यों नहीं हो रहा आपका काम? काम में कुछ त्रुटि है, आपके पेपर में त्रुटि है, आपका जमीन नहीं है, कुछ ऐसा कुछ मामला है? मेरा सर है नहीं, 50-60 साल से मेरे पास जमीन रखा हुआ है। तो क्या बोलता है कर्मचारी से? बोलता हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख दिया ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज नहीं है, ठीक है, तो दर्ज करने के लिए बोलता होगा, अब उसके बाद होबे करता है। मैं संज्ञान ले लिया हूँ, इनसे पेपर भी ले रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, क्या मैं करवा दूंगा। और इस तरह का देखिए 2020 से एक मामला अटका हुआ है और कोई सुनता नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात है कि आपको रखा गया किस लिए, मेरा सवाल यही है। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और काम नहीं हुआ है। देखिए हमारे सामने जो है जो पीड़ित है उनका जो इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आते हैं, हम पूरा डिटेल जानते हैं। मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद। मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर झुमरा है, वहाँ से आता हूँ। मेरा घर दारू ब्लॉक है, जमीन मेरा दारू ब्लॉक में भी है, सदर ब्लॉक में भी है। दारू ब्लॉक का भी यही काम है, सदर ब्लॉक का भी यही काम है। तो कुल मिलाकर के आप आरोप लगा रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं और सीईओ हैं उनके द्वारा कार्य नहीं होता है, केवल भागदौड़ कराया जाता है और परेशान होने के बाद। नहीं सर, दारू ब्लॉक का भी यही काम है। देखिए दारू ब्लॉक में भी यही काम, वहाँ भी दारू ब्लॉक में भी है, सूचना का अधिकार यहाँ भी दिए हैं, इनका काम। क्या कुछ आपसे डिमांड की गई है इस बारे में? सर है वो इंटरनल है, वो सामने बोलते नहीं है, वो तो होता ही है, उसके बिना काम होता नहीं है। तो फिर आप डील क्यों नहीं किए हैं?
वो सर तो डीसी साहब को दिए हुए एप्लीकेशन अभी भी देखा है। जमीन में पैसा क्यों देगा? तो देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के अगर समय खींचने का कुछ मकसद है तो उसके पीछे कुछ न कुछ लेन देन का हिसाब है। ये साफ साफ अगर लगाया जाए अनुमान तो यही होता है। जिस तरह से यहाँ पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल के 2 साल के अपनी ही जमीन में जीने से और उनको मतलब कि बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से भागदौड़ कर रहे हैं। हमारे सामने अभिषेक ने एक नए मामले को लिए है। अब यह देखना होगा कि कब तक इनका सॉर्ट आउट किया जाएगा, इनके मामलों को समाधान कब तक कराया जाएगा। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो आगे विधानसभा घेराव होगा और माननीय मंत्री दीपक बिरुवा से भी मैं बैठ के बात करूंगा, सारा पेपर लेके जाऊंगा। अगर आप लोग काम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से ट्रांसफर ले लीजिए। मैं आप लोग खुला बता रहा हूँ कि आपको सैलरी इसलिए दिया जाता है कि यहाँ टाइमली बैठिए या जनता का काम कीजिए। यहाँ पे पैसा दे के काम कराने के लिए नहीं बैठाए हैं। पैसा ब्रोकरी करना है, बाहर जाइए या ब्लॉक छोड़िए। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ पे काम होगा, जेन्युइन काम होगा और बिना पैसे का होगा। ये सदर ब्लॉक शहर का मेन ब्लॉक है, सबसे बड़ा ब्लॉक है और यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पार कर चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे नहीं बैठता है, तो यहाँ पे दलाला ब्रोकर पकड़ लेता है, उसके बाद मनमानी का रेट बनाता है। ये धंधा को हम बंद करवा देंगे, हम खुली चेतावनी देते हैं। मेरा हजारीबाग का मैं बेटा हूँ और मैं विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ा हूँ, आप लोगों को सबको पता होगा। हम यहाँ पे भ्रष्टाचार और दलाली नहीं करने देंगे। खुला है और माताएं बहनें बच्चे जो भी है जिसका भी काम है यहाँ पे आपको फ्री में करना होगा, 1 रुपया नहीं देंगे। और नहीं करेंगे तो आप यहाँ से ट्रांसफर लीजिए, भागिए यहाँ से। हम यहाँ भगाने का काम करेंगे और यहाँ भागना होगा, फ्री में काम करना होगा। यहाँ दलाली और यहाँ पैसा देके काम नहीं करने देंगे। अगर आपको बैठना है चेम्बर में बैठिए, टाइमली में बैठना होगा। आप लिस्ट टांगिए। और सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे आप बहुत बड़े अधिकारी है, फोन बंद करके रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि अबुआ सरकार है, गरीबों गुरुओं का सरकार है, तो यहाँ पे बंद करके नंबर क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि इनको पैसा चाहिए, फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो फिर यहाँ दलाली करेंगे। मोबाइल क्यों बंद करके रखते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। कर्मचारी किसी का मोबाइल बंद खुला नहीं रहता है, क्यों नहीं खुला रखता है? सिर्फ अधिकारी लोग का मोबाइल ऑन रहता है। यानी यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार चुका है। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक दलालों का अड्डा रहता है। ये एक दलाल का अड्डा बन चुका है सदर ब्लॉक। यहाँ काम नॉर्मल है, मतलब आराम से लोगों का नहीं काम हो सकता है। यहाँ पैसा दिए तब चक्कर लगाइए, तब चंडी पाठ कीजिए। अब जैसे आपको दिखाई दिए हैं कि 5 साल से दौड़ रहे हैं, कोई 2 साल से दौड़ रहा है, कोई 4 साल से। क्यों भैया? पैसा देने वालों को 2 दिन में हो जाता काम। चाचा को सामने लाइए। ये 70 साल का आदमी है, अभी तक चक्कर लगा। देखिए ये 70 साल का बुजुर्ग है। इनका आरोप तो आपने सुना। जमीन में पोजीशन ये इनको दिक्कत हो रही है। अपने दीवार खड़ा करने के लिए इनको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये अपना जमीन, अपना रैयत है, ये दूसरा आदमी कैप्चर करके बोल रहा है कि यह मेरा जमीन है। और इसी मामले, इस तरह का मामले कब तक चलते रहेंगे और कब तक कोर्ट में केसेस का लिस्टेड होते रहेंगे? करूंगा डीसी साहब से। मैं ये 3रा बार हो चुका है, 3रा बार भी अगर नहीं है कार्रवाई कीजिए सर। मैं सारी जनता कार्रवाई का मांग कर रहे हैं और यहाँ पे कार्रवाई मांग इसलिए किया जा रहा है कि बहुत ही दलाली और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ पे गलत कार्य पैसे के दम पे हो जाता है, अच्छा कार्य भी पैसे के दम पे होता है। यहाँ भटकाव होता है, लोग त्रस्त है, जनता हजारीबाग का त्रस्त है। पूरा बेचारा बहुत मेहनत से जमीन लेता है, खरीदता है, उसके लिए भी चक्कर लगाना, अपना जमीन का भी चक्कर। अब वो माफिया कब्जा हो रहा है लगातार जमीन पे, इस पे भी कार्रवाई नहीं होता है, मटियाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग सेटिंग किए हुए हैं, साफ दिख रहा है। और इस तरह कार्य को रोका जाए और एक ऐसा बहाल किया जाए कि यहाँ पे अलग से कमेटी बैठाया जाए, यहाँ पे लोग रहे और यहाँ डायरेक्ट वे में काम किया जाए। नहीं तो चक्का जाम होगा और इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अब पहले हम मुलाकात करेंगे दीपक बिरुवा जी से, राजस्व मंत्री से, यहाँ का सारा चीज के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये लोग बाहर रूम लेके ऑफिस खोल लिए हैं, वहाँ पे डीलिंग करते हैं, पैसा लिया जाता है
और ये सब बंद करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना पैसा का कोई तो आप देख रहे थे कि किस तरह से आरोप लग रहा है कि हर एक 16 प्रखंड, जिला के 16 प्रखंड में सीईओ द्वारा बहुत सारे ऐसे काम है जो मोटेशन का है, रसीद काटनी है, ऑनलाइन करने, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अभी तक मतलब 5 साल 10 साल से लगातार घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे, लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा। हमारे सामने आपने अभी ये देखा, ये इनका उम्र जो है 75 साल हो गया और खुद की रहती जमीन में इनको बाउंड्री वाल करने में तकलीफें आ रही है, जो चक्कर लगा रहे हैं। आपने अभी दारू प्रखंड का एक व्यक्ति को सुने, उन्होंने कहा कि मैं दारू प्रखंड में भी मेरा जमीन है और सदर में भी है, जिसको लेकर के मैं 5 साल से भाग दौड़ कर रहा हूं, जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया। अब रही बात की इस तरह का आरोप का कब तक सरकार निपटारा कराती है, कौन कौन सा मामले लेकर के आते हैं, क्या निगरानियां होती है और कब तक मामलों का समाधान करने के लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया जाता है। जहां आप सुन रहे थे समाज सेवी अभिषेक के साथ में, देखिए वो उनका कहना है कि हम यहाँ पर हमारा प्रखंड जो है, ये जो सदर प्रखंड है वो बड़ा प्रखंड है और यहाँ इस तरह का रवैया कभी सहनशीलता योग्य नहीं है। अभी देखिए हमारे सामने दारू में काम 7 साल से नहीं हो रहा सर। देखिए अभी जनता दरबार में भी देखा है, देखिए दारू ब्लॉक का वहाँ भी आप जो जनता दरबार में आवेदन दे रहे हैं उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा दारू है? के लिए सर आज दिए हैं, बाकी सदर के यहाँ दिए थे, रिपोर्ट वहाँ गया हुआ है, क्या जी। हुआ पता नहीं, अब तो देखना पड़ेगा। तो जांचों उपरांत में तो इस तरह का मामला का समाधान देखे कब तक किया जाता है, नहीं किया जाता है। कंटिन्यू हमारे चैनल से आप बने रहे। धन्यवाद। करिएगा ना।